उदयपुर में आगामी 23 जनवरी को समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज के तत्वाधान में 12वां विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन की खासियत यह है कि यहाँ जोड़ों को न केवल गृहस्थी का पूरा सामान बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और पट्टेसुदा प्लॉट जैसी बेशकीमती सौगातें भी दी जा रही है। मेवाड़ की परंपराओं को सहेजते हुए आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के लिए भव्य पंडाल सज चुका है और आयोजन समिति ने अगले साल के लिए भी अभी से घोषणाएं कर दी है। उदयपुर में 23 जनवरी का दिन बेहद खास होने वाला है। हिरणमगरी सेक्टर 5 में आयोजित होने वाले 12वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया है। समारोह की शुरुआत सुबह 8:30 बजे चाय नाश्ते के साथ होगी, जिसके बाद 9:30 बजे भव्य वर घोड़ा निकाला जाएगा। दोपहर 12:15 बजे तोरण की रस्म और रिसेप्शन का आयोजन होगा। दोपहर 2:45 पर लग्न मंडप में फेरों की रस्म शुरू होगी। विदाई के समय प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी शुरू करने के लिए फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, 6 फीट की अलमारी और सोने चांदी के आभूषणों सहित रसोई के तमाम बर्तन उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक जोड़े को पट्टेसुदा प्लॉट और इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दी जाएगी। आयोजन समिति ने अगले वर्ष के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। समिति के अनुसार अगले साल के सम्मेलन के लिए जो पहले 10 जोड़े बुकिंग कराएंगे उन्हें कन्वर्टेड पट्टेसुदा प्लॉट दिया जाएगा। साथ ही अगले वर्ष से उपहारों में आटा चक्की को भी शामिल किया गया है। समिति ने उम्मीद जताई है कि इस व्यवस्था को देखकर अगले साल जोड़ों की संख्या 51 तक पहुंच जाएगी। पूरे पंडाल में सुरक्षा और सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। समिति के पदाधिकारियों ने जन जन तक इस सूचना को पहुंचाने की अपील की है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार इस सेवा का लाभ उठा सके। धूमधाम से होने वाले इस विवाह सम्मेलन में न केवल सामाजिक एकता का संदेश दिया है बल्कि फिजूल खर्ची को रोककर भव्य तरीके से विवाह संपन्न कराने की एक नई मिसाल पेश की है। गुरु जी, सामूहिक विवाह को लेकर किस तरह की तैयारी है, कितने जोड़े हैं अभी जो सामूहिक विवाह 23 जनवरी 2026 को जो होने जा रहा है, ये समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज सामूहिक विवाह अंतर्गत ये 12वां सामूहिक विवाह हो रहा है और यहाँ हिरणमगरी सेक्टर 5 में होगा। इसका कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक चाय नाश्ते की व्यवस्था है। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक वरघोड़ा निकलेगा और 11:30 बजे से 12:15 बजे तक तोरण का दस्तूर है और 12:15 बजे से रिसेप्शन शुरू होगा, जो 2 बजे तक रिसेप्शन चलेगा। 2-2:15 बजे सभी के लिए लंच डिनर होगा और 2:45 बजे सब लग्न मंडप में प्रवेश करेंगे और 2:45 बजे बाद में गठ जोड़ बंधन जुड़ेगा, हवन होगा, लग्न फेरा होगा। लग्न फेरे के बाद में कन्यादान होगा। कन्यादान के बाद में वो समठानी के अंदर बैठेंगे और समठानी के बाद में शाम को 6 बजे विदाई है। और जो मेवाड़ की रीत के हिसाब से जो लड़की की शादी करवाते हैं वो सुबह से शाम तक भूखे रहते, पानी भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे बंधुओं के लिए, ऐसे कन्यावल करने वालों माता पिताओं के लिए हमने 6 बजे बाद में भोजन रखा है। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक उनको भोजन करा के हम समिति द्वारा उनको सीख देंगे। ये सारा कार्यक्रम है और आप पधारे यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये सारा पंडाल वगैरह, हमारी व्यवस्था वगैरह देखी और आप ये व्यवस्था सारी जन जन तक पहुँचाएंगे। हमें आपसे उम्मीद है कि आपकी ये सूचना जन जन तक पहुँचेगी और अगले साल के लिए हमारे पास में 35 जोड़े 51 जोड़े हमारे जरूर होंगे और सभी को एक एजो कन्वर्टेड पट्टेसुदा प्लॉट मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मिलेगी, पेटी वाला पलंग, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और अगली बार हमने अगले साल के लिए हम एक आटा चक्की भी देंगे। आज हम इसी में हम घोषणा कर रहे हैं कि अगले साल जो भी जोड़ा देगा उसको आटा चक्की देंगे। ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आप देखते ही तुरंत जोड़ा बुक कराएं। जो 10 जोड़े पहले तुरंत जितना जल्दी बुक होंगे उन सभी जोड़ों को एजो कन्वर्टेड पट्टेसुदा प्लॉट दिया जाएगा और बाकी रसोई के बर्तन है, ओवन है, बाटी वाला कुकर है,
मटकी है, डिब्बा है, आटे का डिब्बा है, रसोई के सारे बर्तन वगैरह है, ड्रेसिंग टेबल है और 6 फीट की अलमारी है, पेटी वाला पलंग, डनलप का गद्दा वगैरह सारी चीजें, सोने की रकम भी हम दे रहे हैं, एक सोने की रकम दे रहे हैं, एक चांदी की रकम दे रहे हैं और धूमधाम से उनकी शादी करा रहे हैं। आप भी आइए, आप भी देखिए और कार्यक्रम देखिए और देख करके तुरंत निर्णय लीजिए कि भाई अगले साल हमको भी हमारी बेटी की शादी सामूहिक विवाह में करवानी है। और आप और भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके और चैनल सब्सक्राइब करके बताएं कि भाई गुरुजी ये सुझाव है हमारा, ताकि अगले साल और इसको भव्य रूप से किस तरह से किया जाए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद जी विजय भैया। संत श्री को नमन। और बहुत खुशी की बात है कि आज के इस दौर में जो पूंजीपति इतनी महंगी शादियां कर रहे हैं, तो एक आम जन में जो हीन भावना जो प्रदर्शित होते जा रही है, हीन भावना बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए गुरुजी जो एक सर्व समाज का जो विवाह करते हैं, सभी जोड़ों के एक जैसे उपहार, एक जैसा खाना, एक जैसा सबका सम्मान, एक जैसा सबका निर्णय, तो ये एक समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर सामूहिक विवाह, अगर अपना विवाह वो संपन्न करता है तो कितनी हम कुरीतियों से बच सकते हैं और समाज को एक उज्जवल राह की तरफ हम ले जा सकते हैं। ताकि क्या, अभी आपने देखा उदयपुर में जो कॉर्पोरेट घरों की शादी करोड़ों अरबों में जाती है, तो बहुत सारे हीन भावना तो वो हीन भावना नहीं पनते, नवयुगलों में हीन भावना नहीं पनते और नवयुगल अपना जीवन शांति से सुगमता से गुजार सके, इतना उनको एक बार गृहस्थी का सामान भी गुरुजी देते हैं। और गुरुजी क्या अपने लिए कभी किसी का 1 रुपया नहीं रखते, इन्होंने न तो अपना आश्रम बना रखा है, न कुछ, सब दानदाता लोग और इनके जो सहयोगी हैं वही करते हैं। ये खुद भी एक आदिगौर समाज भवन में अपने को अपना विश्राम करते हैं। किसी प्रकार की न तो कोई संपत्ति बनाई है, न इन्होंने कोई कार ली है, न कोई महंगी अपने कोई घर के सामान लिए, एक टाइम भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और बस जन सेवा के लिए लगे रहते हैं। हम इस सामूहिक विवाह की सफलता की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।